हैं झारखंड का मौसम हर पल बदलता है, आसमान कब अपना रंग बदल दे कोई नहीं जानता, लेकिन झारखंड विधानसभा का ये मौसम इस बार बदला हुआ है। नए नए विधायक आए हैं, नए नए अंदाज लेकर। एक ऐसे ही विधायक कांग्रेस की पहुंची हैं श्वेता सिंह। झारखंड विधानसभा में जब भी आ रही हैं नए सवालों को लेकर आई हैं। जब भी विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करती हैं, मुखर रहती हैं मुद्दों को लेकर, अंदर भी सवालों को उठाती हैं। हम सीधे जानेंगे, लेकिन उन सवालों को लेकर नहीं आएंगे जो सवाल अक्सर श्वेता सिंह से पूछे जाते हैं। बोले कि अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताइए कि श्वेता सिंह का परिचय क्या है। श्वेता एक नॉर्मल झारखंड की बहू, बिहार की बेटी, आदरणीय समरेश सिंह, स्वर्गीय समरेश सिंह की बहू, और यही पहचान होती है। पहले तो मायके में अपने पिता के नाम से जानी जाती थी कि ये दिनेश सिंह जी की बेटी है और दिग्विजय सिंह जी की भतीजी है। और जब ससुराल आई तो बाबूजी स्वर्गीय समरेश सिंह जी की बहू हूँ और अपने पति के नाम से भी संग्राम सिंह की वाइफ हूँ। इन सब नामों के बावजूद ये तो हमारा एक क्या कहें, हमारी मतलब हमारा संस्कार है, हमारे मतलब हिंदू धर्म सनातन का मतलब हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति का एक पार्ट है। बट इन सबों के बीच एक स्त्री है, एक वो स्त्री सवालों को लेकर विधानसभा पहुंची। नहीं, सिर्फ सवालों को लेकर विधानसभा पहुंचना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि जिस उद्देश्य से, जिस नियत से, जिस सोच के साथ, मतलब एक आप मानव हैं, एक आप इंसान हैं। कहते हैं हमारे संस्कृति में कि बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला है, जाने अगले जन्म में फिर क्या क्या होकर के पैदा होंगे ये पता नहीं है। तो इस जन्म को सार्थक बिल्कुल, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे बनाना है। आप इतनी गहरी बातें करती हैं मैडम, तो क्या अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। ये दार्शनिक अंदाज। देखिए, बिल्कुल शिक्षा, एजुकेशन, इनिशियल जो स्कूलिंग था वो देवघर से हुआ। उसके बाद कॉलेज मैंने कुछ साल जो है वो दिल्ली में DU में किया। फिर शादी हो गई, तो फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी की। तो उससे ज़्यादा ये एजुकेशन से ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो अच्छी अच्छी हमारे यहाँ पुस्तकें हैं, किताबें हैं, बड़े लेखक लोग हैं हमारे यहाँ के, प्रेमचंद जी हैं और भी बड़े बड़े लेखक हैं। तो इन सारे बुक्स को स्टडी करना और अपने आध्यात्म से जुड़े रहना। अच्छा, कितनी लंबी पारी खेलनी है राजनीति में, ये तय करना मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, मैं कह रही हूँ कि ये प्रेजेंट में रहना, ये हमारा अध्यात्म हमें क्या सिखाता है कि आप जिस पल में, जिस घड़ी, जिस क्षण में हैं उसको भरपूर ईमानदारी के साथ जीना, यही उद्देश्य होता है कि जिस घड़ी, क्योंकि अगले पल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। आपके मन में इतने सारे सवाल हैं, सदन में सवाल करती हैं, नेताओं से सवाल होता है, पार्टी के अंदर सवाल होते हैं, पति से कितने सवाल होते हैं। पति से मैं, देखिए, पति तो मेरे ये सौभाग्य है मेरा कि जिस घर में मैं ब्याह के आई, ठीक है कि हमने एक दूसरे को, मतलब हमारा कंप्लीटली अरेंज मैरिज है। माँ बाबूजी ने हमें पसंद किया एक दूसरे के लिए, और लेकिन इतना लंबा सफर एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में हमने निभाया है। तो एक उनके साथ कुछ सवाल अब वैसा है नहीं। सवाल अब वो जो पहले से जान पहचान थी। नहीं, सब जान पहचान नहीं थी पहले से। वो तो बता, वो कह रही हूँ, कंप्लीट अरेंज मैरिज था हमारा। शादी माँ बाबूजी ने करवाया है पसंद करके। लेकिन ये पिछले बीते जो साल बीते, तो इतने सवाल जवाब हो चुके हैं हमारे बीच कि अब देख के एक दूसरे को हम लोग समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होती है पति के साथ। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत सारी सलाह देते हैं कि क्या, बहुत उनकी कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अभी नहीं, अब और नहीं। तो ये अपना एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के साथ में। कांग्रेस विरासत की पार्टी थी आपकी, कि ससुर आपके कांग्रेस में थे। फिर आइडियोलॉजी की बात करें, जिस तरीके से राहुल गांधी को विपक्ष प्रेजेंट करता है तरह तरह के उपनामों से, क्या आपको करेक्ट करूंगी, बाबूजी कांग्रेस में लास्ट एक स्टेज था उस वक्त थे। बट इनिशियल अगर बाबूजी का लाइफ देखेंगे तो वो जनसंघ में थे और वो बीजेपी में थे।
लेकिन कांग्रेस में बाद में आए। बाद में वही मैं बोलूँ, एक स्टेज था लाइफ का जहां वो कांग्रेस में आए, बट इनिशियली वो बीजेपी में ही रहे हैं, उनका वही बैकग्राउंड रहा है। आपका दिल क्या उन्हीं को उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का था, या क्या लगता था कि कुछ अपनी? मैं ये सोच करके मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, मुझे बस इतना था कि अपने लोग हैं जो बाबूजी को बहुत मानते हैं, उनसे एक अलग कनेक्शन है लोगों का, और बहुत उम्मीद है कि दादा हैं तो सब बेहतर है, सब अच्छा है। तो वो जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी में मैंने अपने आप को, मुझे लगा कि एक बहू और बेटी होने के नाते इस परिवार का मैं एक मतलब हिस्सा हूँ, तो मेरी हस्बैंड की भी जवाबदेही है कि बाबूजी ने जितना जीवन अपना दिया अपने लोगों को, अब उसके बाद भी ये गैप ना हो और हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहें, उद्देश्य ये था। नेतृत्व के लिहाज से अगर पॉलिटिकल से अलग जाए तो क्या लगता है, नरेंद्र मोदी एक अच्छे नेतृत्व करता है या फिर राहुल गांधी पार्टी से इतर जाए? हाँ, तो मैं बात करती हूँ, देखिए आइडियोलॉजी की बात है, ठीक है। कांग्रेस हमारी पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी की अपनी एक आइडियोलॉजी है। मैं किसी के आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं करूंगी वहाँ का, क्योंकि अपनी अपनी सब उनका अपनी परसेप्शन है, उस हिसाब से लोग काम करते हैं। बट एक इंडिविजुअल होने के नाते आप जब कंपेयर करते हैं नरेंद्र मोदी को और राहुल गांधी को, तो मैं आसमान जमीन का फर्क समझती हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मैं खुद जैसी हूँ, मुझ में देखिए कोई भी इंसान हो, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप ईमानदार नहीं हैं तो आप कुछ नहीं, मतलब मेरा जो मानना है, मैं लोग कितना भी ढोंग कर लें, एक्टिंग कर लें, ड्रामा कर लें, वो फिल्मों में ही अच्छा लगता है, मूवीज़ तक ही अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आप वहां से बाहर निकलते हैं, आम जिंदगी में आते हैं, जहां जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, जहां अकाउंटेबिलिटी की चीजें हैं, वहां आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता लेकिन उन्हें तीसरी बार चुनकर लाई है, जनता तो ईमानदार मानती है। नहीं, जनता का देखिए, जनता का एक चीज जरूर देखिए, गौर कीजिएगा, मास में क्या हो जाता है ना कि एक जो हवा बनाया जाता है, एक माहौल जो बनाया जाता है किसी के खिलाफ, ठीक है, और किसी के पक्ष में, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत बड़ा रोल है इसका। विधानसभा आती है, रांची आना पड़ता है, बच्चे कितने घर में? बच्चे, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, दोनों बड़े हो गए हैं अब। बेटी किस क्लास में है? बेटी 12th कर ली है और अभी वो भी बाहर जा रही है लॉ करने के लिए। बेटा भी क्लास 8 में, वो भी हॉस्टल जा रहा है। तो बच्चों से थोड़ा सा अभी मैं मतलब ये हूँ कि नहीं, बच्चे समय तो मांगते होंगे। हाँ, समय तो देखिए, वो तो अभी फिलहाल हमारा एक रात को ग्रुप कॉल हो जाता है, तो एक दूसरे से रूबरू हो लेते हैं, नहीं तो जनरली साथ में रहने से रात को हम लोग कोशिश करते हैं कि साथ में ही थोड़ा वक्त हम लोग एक दूसरे के साथ बताएं। ये श्वेता सिंह का परिचय है, झारखंड विधानसभा में फिलहाल बहुत मुखर हैं, मुद्दों को लेकर आती है। लेकिन एक सवाल और पूछ लें आपसे तेजी से चलते चलते कि एक बोकारो डीसी के साथ आपका एक विवाद हुआ था, वो विवाद क्या था और क्या उन्होंने कहा था जो श्वेता सिंह को विधानसभा में मामला उठाना पड़ा था? ये सिर्फ श्वेता सिंह की बात नहीं है, ठीक है। अगर श्वेता सिंह की बात होती ना, तो इस बात को मैं सदन में लेके बिल्कुल भी नहीं जाती। ये एक चेयर की बात है, चाहे वो विधायक का चेयर हो, चाहे वो अधिकारी का चेयर हो, ये दोनों एक सिस्टम की बात है। मैंने सिस्टम को क्वेश्चन किया था। क्या कहा था उन्होंने? कुछ उग्र हो गई थी वो, मैं विधानसभा की बात कर रही थी, कोई मसला था विधानसभा का, मैं उस विषय पे बात कर रही थी, तो वो उग्र, और उनका ये पुराना रवैया रहा है। वो अम्बा के साथ भी ये कर चुकी हैं, चाईबासा में भी जिला परिषद अध्यक्ष थी, उनके साथ भी इनका ये रवैया था। तो जहाँ भी पब्लिक इंटरेक्शन में ये रहती हैं, तो एग्रेसिव इनका बिहेवियर, और मैं इलेक्शंस के ड्यूरेशन में भी, जब ये चल रहा था चुनाव, उस वक्त भी अपने जो जूनियर्स हैं उनके प्रति मैंने इनका बिहेवियर देखा था, नोटिस किया था। तो थोड़ा ये सही नहीं है। जब आप मामला भी पैचअप हुआ है कि नहीं? पैचअप की बात ही नहीं है, देखिए, ये पैचअप की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है, एक चेयर का दूसरे चेयर के साथ। पत्रकार आप ही हैं, आप पत्रकार हैं और मैं विधायक हूँ, अब मैं समझूं कि आप कुछ है ही नहीं, मैं बहुत बड़ी, तो ये नहीं है, ये सिस्टम है। सिस्टम को एक दूसरे से मर्यादा में रह के ही बात करनी होगी। आप जिस दिन मर्यादा लांग देंगे तो आप सवाल जवाब बाहर हैं, आप है ना, रिश्ता सवाल जवाब का है। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम से आप बाहर है। अगर आप मर्यादा में नहीं है, अब आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, तो उस पे नियम तो लगाना पड़ेगा। ये श्वेता सिंह हैं, कांग्रेस की विधायक है, पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंची है, लेकिन बता रही हैं आज इन्होंने हमसे बात की, न्यूज 18 से बात की, कुछ निजी बातों को लेकर बात की, पारिवारिक रिश्तों को लेकर बात की, राजनीति को लेकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में सवाल जवाब करें तो रिश्ता रहता ही है, लेकिन जनता से जुड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।